Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें देखिबा मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, इट्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स। सो तुमर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन रोची थ्रू द फील्ड यही कॉन्सेप्ट को यूज करी मैक्सवेल चारिटा डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कले नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। आमे जानिछु जे चार्जेस आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हाइल करेंट्स आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। सो मैक्सवेल्स इक्वेशन रे से रिलेट कले द स्पाशियल डेरिवेटिव माने डायवर्जेंस आउ कर्ल नहीं गले ऑफ द फील्ड्स कौ फील्ड ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रो टू देयर सोर्सेस सोर्स है तुम चार्ज आउ करंट। सो मैक्सवेल्स इक्वेशन वैक्यूम रे केमती हिसाब रे देखा जाई पारे देखो एटी डिफरेंशियल फॉर्म रे आमे देखिबा जदी एही हिसाब रे तुमरो मैक्सवेल्स इक्वेशन आसीबो हैला। ओके, डेल डॉट डी इक्वल टू रो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी देन डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। गोटे जिन मन रख ये जो डेल एटा सब हूँ वेक्टर ये जो जो जोटा तुम बोल्ड हो सब तुम हूँ वेक्टर है उपरे तुम एक्चुअली जो लिख एरो मार्क देव। ओके, डेल डॉट डी माने डेल उपरे एरो डी उपरे एरो। ओके, वेक्टर एटा सब तो या आम और यही हिसाब से भी लिखिपर डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय इप्सिलॉन 0 कहीं बिकज इप्सिलॉन 0 ई रो वैल्यू डी हो जाए। ओके, सिमिलरली डेल डॉट एच इक्वल टू 0 डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू 0 डेल एच बाय डेल टी है देन डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस इप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। प्रथमटा है तुमर एटा गॉस लॉ, सेकेंड है एटा एब्सेंट ऑफ योर मैग्नेटिक मोनोपोल्स है और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी कही पारिबो तमे। तापर 3 नंबर है तुम फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 4 नंबर है एम्पियर सर्किटल लॉ किंतु एथिरे तुम मॉडिफिकेशन करेले मैक्सवेल जोटा कि आमे आकु पढ़िबा। तो ये गला तुम डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म रे मध्य आम यही भाया लिखि परिबा देखो एठी डी डॉट डी एस इक्वल टू रो डी भी इंटीग्रेशन एठी सरफेस इंटीग्रल एठी वॉल्यूम इंटीग्रल तापरे बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल यार वैल्यू 0 पुणी कहूँ ये जो बोल्ड होती माने एटा हूँ वेक्टर है ऊपर तुम एरो मार्क देव। ओके, तापरे 3 नंबर ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इक्वल टू माइनस ऑफ सरफेस इंटीग्रल डेल बाय डेल टी बी डॉट डी एस आउ 4 नंबर रे एच डॉट डी एल इक्वल टू जे प्लस डेल टी बाय डेल टी डॉट डी एस। ओके, सो ये है तुम मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स। एबे यार स्टेटमेंट जदि आम इन वर्ड्स लिखा जदि एग्जाम रे स्टेटमेंट जदि तुमको पचरा जाइए इन वर्ड्स रे ये लिख ना यू कैन इजिली स्किप इट। जदि केवल डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म रे लिखा कहुई तुम डायरेक्ट लिखिदेव है ना जदि स्टेटमेंट कहुई देखो फर्स्ट इक्वेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी जानिच +2 रे भी पढ़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed hypothetical surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. So phi e है जब केते surface integral e dot ds q by epsilon 0 और d dot ds equal to q है d है गला तमरो displacement vector epsilon 0 e। एबे जदि ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आमे वॉल्यूम इंटीग्रल रे रिप्रेजेंट करिबा ताले q इक्वल टू रो डी भी रो है गला तमरो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी जोटा कि आमर इंटीग्रल फॉर्मटा आसीगला
डिफरेंशियल फॉर्म पाइबा को हेले आमे सिंपली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करिबा है। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एलएचएस रे अप्लाई कर देले केते हबो ए जो सरफेस इंटीग्रल d डॉट ds अछि एटा हे जिवो वॉल्यूम इंटीग्रल del डॉट d dv है। सो यार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दबा। ओके सो देखो बोथ साइड रे वॉल्यूम इंटीग्रल अछि सो आमे इंटीग्रांड दुईटा को एबे इक्वल कर दे परिबा सिंपली एटा रिड्यूस करिगला del डॉट d इक्वल टू रो व्हिच इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ओके एबे जिबा आमे सेकंड इक्वेशन को तो देखो सेकेंड इक्वेशन जमती कहूली या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कह जाए और एब्सेंट ऑफ फ्री मैग्नेटिक मोनोपोल। सो इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स emerging through a closed surface is 0. So phi m equal to surface integral b dot ds equal to 0. It is the integral form. Similarly से ऊपर जमती करथला हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पुणी लगे दला हैला। सो एबे सरफेस इंटीग्रल टा कॉरेस्पोंडिंग वॉल्यूम इंटीग्रल रे आसी गला आ लास्ट को रिड्यूस करी कि फार्मूला टा del dot b equal to 0 हे गला व्हिच इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ योर मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। एबे जिबा थर्ड इक्वेशन को व्हिच इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एटा भी तुम प्लस 2 रे पढ़िछ which states that whenever magnetic flux linked with a circuit changes then the induced electromotive force जोटा कि EMF कहा जाए it is set up in the circuit so as to oppose the varicose हैला। ए जो induced EMF last so long as the change in magnetic flux continues हैला and this magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit है। सो एच पर स्टेटमेंट आम पाइला इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइ एम बाय डी टी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जोटा एथिरे तुमर फाइ एम होगला सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस ऑलरेडी आम एटा जानिचु मैग्नेटिक फ्लक्स जोटा कि वेबर रे परिप्रकाश करा जाए है एवं ईएमएफ को एबे आम लिखि परिबा से हिसाब रे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल पड़ीगला del by del t b dot ds एटी जो नेगेटिव साइन निया जाइछि बिकॉज लेंस लॉ एटी आसी जाय एटी जेतु अपोज करूछि अपोजिशन आसिला माने नेगेटिव साइन आसीबो हला व्हिच स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप a current in such a direction that the magnetic effect produced by it opposes the cause of producing it or simple words रे it opposes the very cause to which it is due हला एटा सिंपल डेफिनेशन तमे प्लस 2 रे मध्य पढिछ। अदर आ गोटे डेफिनेशन ईएमएफ रो आसी पारे जोटा कि कहिला जे ईएमएफ इज द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द बैटरी। सो आमे लिखि परिबा ईएमएफ को ई डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल रे हला एबे एई दुई इक्वेशन को जदि आमे कंपेयर करूछु ताहले दुईटा जाको आमे इक्वेट कर दबा लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी बी डॉट ds which is the integral form of Maxwell's third equation। याको एबे डिफरेंशियल फॉर्म को आनिबा को हेले हमकु लगेबा को पड़िबो स्टोक्स थ्योरम हैला जोथरे कि लाइन इंटीग्रल को हमें सरफेस इंटीग्रल रे कन्वर्ट करिबा। सो एठी देखो लाइन इंटीग्रल e डॉट dl याको सरफेस इंटीग्रल del क्रॉस e कर देला हैला डॉट dl थिला एठी डॉट ds हैला एबे सब्स्टिट्यूट करिबा हैला दुई साइड रे सरफेस इंटीग्रल अछि सो हमें इंटीग्रांड को इक्वेट कर दे परिबा। So del cross E equal to minus del B by del T which is the differential form of Maxwell's third equations। शेषरे है Maxwell's fourth equation जोटा कि आम modified ampere circuital law कहूँ। तेबे गोटे जिनस है एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कहीं करागला why there is a need to modify this ampere circuital law यार आंसर देवाई हेले आमको फास्ट एम्पियर सर्किटल लॉ को विदाउट मॉडिफिकेशन आग डिस्कस करने को पड़ो। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ कहला विदाउट मॉडिफिकेशन इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड H अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ है। ये जदि H न नहीं कि एठी आम जदि B नहीं था ताले कौन होता आमर एम्पियर सर्किटल लॉ कहला लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 i है म्यू 0 को आर साइड को नहीं गले b बाय म्यू 0 रो वैल्यू इज नथिंग बट योर h तेणुक h डॉट dl लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू i हो गला। ओके सो लेट द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सरफेस विथ करंट डेंसिटी आम सपोज नहीं गला j ताले i रो वैल्यू केते करंट डेंसिटी माने करंट पर एरिया सो i इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds
सो इट इम्प्लाइज दैट एच डॉट डी एल या आम इक्वेट करदेला सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस को एबे लगेगा स्टोक्स थ्योरम है टू द एल एच एस सो स्टोक्स थ्योरम रे लाइन इंटीग्रल को आम सरफेस इंटीग्रल रिप्लेस करदेला पुणी सरफेस इंटीग्रल दुईटा जाक दुई साइड रे अच्छी सो इंटीग्रांड को आम इक्वेट करवा सो रिजल्ट लास्ट को पाइला केते डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे सो ये जो फॉर्मटा आसला दिस इज द differential form of Ampere circuital law but without modification, so it is applicable only for steady currents है. So let us take divergence है, both side रे आमे divergence जदि नहीं गला del dot del cross h del dot j ही गला है. एठी देखो divergence आमे जदि गोटे कॉल ऊपर नौचु ताले तार वैल्यू 0 आसे तेणु करी del dot j ही गला 0. so यार मीनिंग कोन बाहला दिस इक्वेशन यार मीनिंग बाहर यहाँ हूँ स्टेडी करेन्ट पाई किंतु इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जदि आम देखा है इक्वेशन टा आसछि तुम स्टेडी करेन्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किंतु जदि एबे टाइम वेरिंग जदि फील्ड नौचु टाइम वेरिंग फील्ड रे आमर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जे इक्वल टू 0 हेनी रादर से टाइम वेरिंग फील्ड पाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी हो है. सो यही टर्मटा गोटे मॉडिफिकेशन जोटा कि दरकार करथला एम्पियर्स लॉ रे. सो देयर इज एन इनकन्सिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ है. दिस इज द रीजन व्हाई मैक्सवेल मॉडिफाइड द एम्पियर सर्किटल लॉ. एबे से मॉडिफिकेशन टाको आमे देखिबा एम्पियर सर्किटल लॉ रो. सो मैक्सवेल कोन कले एम्पियर्स लॉ को यही हिसाब रे मॉडिफाई कले गोटे डिस्प्लेसमेंट करेंट टर्म आसिला एठी डी. ओके सो ये जो डिस्प्लेसमेंट करेंट रू डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी आसिला जे डी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स. ओके सो से कौन कले जे जो तुम इक्वेशन 10 आसला डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे है इक्वेशन 10 को आस देख ऊपर जो कहूँ डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे से एक्चुअली या रिप्लेस करले डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी. ओके एठी जे प्लस जे डी एठी गोटे डिस्प्लेसमेंट करेंट टर्म को से ऐड कले. ओके कहीं एमती ऐड है देख आपको आम देखा देख आम जदि डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ रो यूज करूचु तार वैल्यू केते डेल डॉट डी इक्वल टू रो है. एबे को कौन करबा बोथ साइड रे आमे डिफरेंशिएट करबा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है. सो डेल डॉट डेल डी बाय डेल टी इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी है. अच्छा एबे ई डेल रो बाय डेल टी को आमे रिप्लेस करबा माइनस डेल डॉट जे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कला है. एबे आर सेट को नहीं गला सो डेल डॉट जे प्लस डेल डी बाय डेल टी यार वैल्यू 0 है. सो ये जो जे प्लस डेल डी बाय डेल टी या को आमे जे डैश बोली लिखि परिबा है जोटा कि आमर एबे नुआ टर्म आसीगला करेंट डेंसिटी रो द मॉडिफाइड टर्म जे डैश इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी और जे प्लस जे डी. सो एथरू आमे जे डी रो वैल्यू इजिली पाई पारला. ओके सो एबे देखो आमर जे डी टर्म जोटा आसिला इट इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी. ओके सो एबे आमे रिप्लेस करि परिबा आराम से डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी जोटा थिला डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी. ओके एथिरे एटा डिस्प्लेसमेंट करेंट. सो इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है. सो या को जदि इंटीग्रल फॉर्म रे आमे आनिबा को चाहूछु ताले कोन करबा बोथ साइड रे सिंपली सरफेस इंटीग्रल नहीं जबा है. सरफेस इंटीग्रल नेला परे अप्लाई करबा स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल रे कन्वर्ट करबा है. सो एबे कंपेयर जदि करूछु एबे दुईटा जाको इक्वेशन को ताले देखो लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डेल डी बाय डेल टी डॉट डी एस है. सो यार स्टेटमेंट इन वर्ड्स एबे कोन हबो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एच अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट प्लस the time derivative of the electric displacement through any surface bounded by the path है. and this equation is the integral form of Maxwell's fourth equation. तेबे गोटे जिनस मु आउ थरे कहि रखुची एटा सब जेते स्टेटमेंट इन वर्ड्स रे आमे लिखिला
तापरे इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म रो जो टिके इलाबोरेट करिकी डेरिवेशन करला जदि एग्जाम रे टाइम अच्छी आ एग्जाम रे सही वाला क्वेश्चन पड़ी ताले ही लिखिबो नहले जदि सिंपली डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को लिखा कोई तुम डायरेक्ट लिखिदेव है एते डेरिवेशन एते वर्डिंग्स लिखा दरकार नहीं डिपेंड अपॉन द टाइम यू हैव है से हिसाब से तुम नोट कर देख ये आउ गोटे वर्ड स्टेटमेंट फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैक्सवेल इक्वेशन रो शॉर्टकट रे एठी देइछि फर्स्ट है इंटीग्रेशन जो सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी भी वर्ड स्टेटमेंट रे टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस एनक्लोजिंग ए वॉल्यूम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट वॉल्यूम है सेकेंडली बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो सरफेस इंटीग्रल रे द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एमर्जिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो अल्टरनेटिवली आम कहीपर जे मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एक्जिस्ट ए रूल कहला थर्ड वन लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल टी डॉट डी एस एटी वर्ड स्टेटमेंट ये कहूँ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू एनी surface which is bounded by that path. And the fourth one, it is a कहला जोटा कि modified ampere circuital law, the magnetomotive force माने तुम्हारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट प्लस द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू एनी सरफेस विच इज बाउंडेड बाय दैट पाथ ओके सो एबे देखिबा मैक्सवेल्स इक्वेशन जदि फ्री स्पेस रे आमे गोटे जिनस मन रख तार कैरेक्टरिस्टिक्स है रो एठी जीरो हो माने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो हो देन कंडक्टिविटी जीरो हो कंडक्शन करेंट डेंसिटी जे विच इज सिग्मा ई सेटा मध्य जीरो हो सो देयरफॉर मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस रे डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्मटा यही भाया रिड्यूस कर देख करेस्पोंडिंग रिडक्शन ये आसीगला सिंपली जहाँ जहाँ जीरो हो गला रो सिग्मा आउ जे ताको पुट कराई लास्ट रे मैक्सवेल इक्वेशन स्टैटिक फील्ड रे है स्टैटिक फील्ड माने कौन ये टाइम उपरे डिपेंड करे ना कांस्टेंट रहे ओके सो स्टैटिक फील्ड जदि आम डी ई बी एच रो नहीं जाऊँ ताले ये जिते सब टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर अच्छी तार वैल्यू जीरो हो है सो मैक्सवेल इक्वेशन ए डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म रे सिंपल पूरा ये भाया रिड्यूस कर ओके देख इंटीग्रेशन फॉर्म रे भी वही भाया तुम रिड्यूस करीगला ओके थैंक यू।